हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पूछा गया एक क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2023 में। क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन एन ऑब्जर्वर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एज फॉलोज। यानी सब कुछ जो हो रहा है, जितने भी इवेंट हुए सारे के सारे ऑब्जर्वर के इनिशियल फ्रेम में हुए हैं। फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है, एक ही फ्रेम में सब कुछ देखा जा रहा है। पहला इवेंट ऑब्जर्वर क्या देखता है, मैंने इसको डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। ऊपर जो लिखा वो यही सब कुछ है। ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है, वो देखता है कि t=0 टाइम पे जो है 0.5c वेलोसिटी से एक रॉकेट पॉजिटिव x डायरेक्शन में उसके ऊपर से गुजर रहा है। फिर वो अपनी घड़ी में नोट कर रहा है कि उसी पोजीशन पे यानी ओरिजिन पे ही रह के आफ्टर टाइम t एक लाइट पल्स को वो रॉकेट की तरफ फेंकता है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि T3 और X3 पोजीशन पे, यानी कि जब ऑब्जर्वर ने लाइट फेंकी, उसने ऑब्जर्व किया कि रॉकेट जो है X3 पोजीशन पे पहुंच गई है। उस पोजीशन पे ये जो लाइट है वो भी उसको जो है कैच कर लेती है। जो रॉकेट था वहाँ पे रॉकेट जो है लाइट को रिसीव कर लेती है। ये प्रोसीजर था। तो कितने टाइम बाद रॉकेट लाइट को रिसीव कर लेती है? T3 टाइम बाद रॉकेट जो है लाइट को रिसीव कर लेती है। तो जो T3 टाइम है वो किसने लिया है? वो रॉकेट ने लिया। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली क्या बात थी, बच्चे क्या समझ रहे थे कि जो लाइट पल्स है उसने भी कितना टाइम लिया? T3 टाइम लिया। नहीं, T3 टाइम किसने लिया है? रॉकेट ने लिया है। और उस टाइम पे रॉकेट कहाँ है? X3 पोजीशन पे है। अगर इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग रॉकेट 0.5c वेलोसिटी से चलती है तो T3 टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? X3 डिस्टेंस है। तो ये X3 डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी जो कि है 0.5c और कितने टाइम में? T3 टाइम में। ठीक है, तो ये रिलेशन था दोनों के बीच में। और ये अगर आप ऑप्शन से चेक करते, ऑप्शन की वैल्यू पुट कर करके देखते तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन ऐसा था जो इसको सेटिस्फाई करता। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एग्जैक्ट निकालना चाहते वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या कहा, रॉकेट जो चला है वो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम ले रहा है? T3 टाइम ले रहा है। बट लाइट पल्स कितना टाइम ले रहा है? लाइट पल्स तो कितने टाइम के बाद ऑन हुआ है? T टाइम के बाद ऑन हुआ है। ठीक है, पहुंचा इसके अकॉर्डिंग इसकी घड़ी में अब कितना हो गया? T3 टाइम। लेकिन लाइट पल्स कितने टाइम तक ऑन रहा? जब रॉकेट इस पोजिशन से इस पोजिशन तक पहुंचा, सिर्फ उस टाइम इंटरवल में लाइट पल्स ऑन रहा। ठीक है, तो टोटल टाइम लिया रॉकेट ने T3। लाइट कितने टाइम बाद ऑन हुआ था? T टाइम के बाद। यानी सिर्फ इतने टाइम तक जो है लाइट ट्रेवल की। और आपको पता है लाइट की वेलोसिटी क्या है? c है। तो लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लाइट ने इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि X3 है। बट कितने टाइम में कर दिया? ऑब्वियसली जो रॉकेट है वो कम वेलोसिटी से चल रहा है कंपेरेबल टू लाइट। तो ऑब्वियसली जो लाइट होगी वो रॉकेट से कम टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी। तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो किसके इक्वल होगा? X3 के इक्वल होगा। X3 की वैल्यू क्या है? 0.5c T3। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो c T3 माइनस CT इज इक्वल टू 1/2c T3। तो यहाँ से CT इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2c T3 आ गया। 2 बार लिखते CT3। तो C से C हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा। T3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2t। तो टाइम जो ट्रैवल किया है वो कितना, टाइम जो लगा है रॉकेट को X3 पोजीशन तक जाने के लिए कितना लगा है? 2t लगा है। अब इस रिलेशन से हम X3 निकाल सकते हैं। X3 कितना आ जाएगा? 0.5c इंटू 2t। तो ये कितना आ जाएगा? CT। तो X3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? CT आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1।